अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस जमाने में जब दिलों पर गुनाहों की गर्द थी, एक आवाज उठी, अल्लाह का जिक्र करो, सुकून मिल जाएगा। यही थी आवाज हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की। और अगर तुम भी गौसे पाक के मुरीद हो तो ये पूरी वीडियो जरूर सुनो, क्योंकि इसमें वो नूर है जो दिल को हिला देगा। एक दिन हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से फरमाने लगे, ऐ मेरी औलादो, जब तक तुम अपने नफ्स को जिंदा रखोगे रूह को सुकून नहीं मिलेगा। नफ्स वह पर्दा है जो बंदे को उसके रब से जुदा रखता है। जब तक नफ्स की आवाज बंद ना होगी, दिल में हक की आवाज नहीं आएगी। आपने फरमाया, जो शख्स अपने नफ्स की बात मानता है वह अपने अंदर एक दुश्मन को पालता है, और जो उसे काबू में कर लेता है वह अपने अंदर एक फरिश्ता जगा लेता है। एक मुरीद ने अदब से पूछा, हजरत, नफ्स को काबू में कैसे लाया जाए? आप मुस्कुराए और फरमाया, 3 चीजों से। पहली भूख से, दूसरी खामोशी से, तीसरी तन्हाई में जिक्र से। फिर फरमाया, भूख जिस्म को कमजोर करती है मगर रूह को मजबूत। खामोशी लब्बों को बंद करती है मगर दिल को जिंदा करती है। और तन्हाई में जिक्र वह चिराग है जो अंधेरी रूह को रोशन करता है। उस वक्त एक नौजवान मुरीद फूट कर रो पड़ा। हजरत ने उसकी तरफ देखा और नरमी से फरमाया, रोने वाले, अगर तेरी आंखों का पानी दिल की सच्चाई से निकला है तो तू आज से अपने रब के करीब हो गया। मगर अगर यह रिया से है तो समझ ले कि तेरे नफ्स ने तुझ पर फिर गालिबी पा ली। फिर आपने वह जुमला फरमाया जो आज तक सूफियों के दिलों में गूंजता है, नफ्स को मारना जंग ए अकबर है, और जिसने अपने नफ्स को हरा दिया उसने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली। उस दिन सबके दिल कांप उठे। कई मुरीद वहीं बैठकर तौबा में गिर पड़े। कहा जाता है, उस रात पूरी खानकाह में बस एक आवाज थी, या अल्लाह, हमें अपने नफ्स से आजाद कर दे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खानकाह के आंगन में बैठे थे। हवा में सुकून था मगर रूह में नूर की लहर थी। आपके चारों तरफ मुरीद बैठे थे। हर चेहरा सवाल बना हुआ था, हजरत, अल्लाह की राह में सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है? आपने आंखें बंद की, थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, सबसे ऊंचा दर्जा मोहब्बत और तवक्कुल का है। फरमाया, मोहब्बत वह दरिया है जो बहता है तो सब कुछ धो डालता है, और तवक्कुल वह किनारा है जो उस दरिया को सुकून देता है। एक मुरीद ने पूछा, हजरत, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? आपने फरमाया, ऐसी कि जिसमें खुद की पहचान मिट जाए। जो अल्लाह से मोहब्बत करे वह अपने गम में भी रब की रहमत देखे और अपने दर्द में भी रब की याद महसूस करे। फिर फरमाया, मोहब्बत वह नहीं जो लब्बों पर रहे, मोहब्बत वह है जो दिल के अंदर जले और दिल को रोशन करे। अगर तूने अल्लाह से मोहब्बत की है तो फिर किसी चीज का गम तुझ पर असर नहीं करेगा। फिर तवक्कुल पर फरमाया, तवक्कुल यह नहीं कि तू बैठ जाए और कहे कि सब कुछ रब करेगा, बल्कि तवक्कुल यह है कि तू मेहनत करे मगर यकीन रखे कि असर सिर्फ रब के हाथ में है। आपने कहा, जो अपने रब पर यकीन रखता है वह कभी मायूस नहीं होता। अगर रब दे तो शुक्र करे, अगर रोक ले तो सब्र करे, यही तवक्कुल है। फिर आपने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, ऐ मेरी औलादो, अगर तवक्कुल सच्चा हो तो जमीनें भी तेरे कदमों को रास्ता देती हैं। उस वक्त एक बूढ़े मुरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत गौसे आजम ने उसकी तरफ देखा और कहा, रो मत, जिसने तवक्कुल पा लिया उसने पूरी दुनिया की बेचैनी खो दी। फिर आखिर में फरमाया, मोहब्बत बिना तवक्कुल के अधूरी है और तवक्कुल बिना मोहब्बत के बेकार। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो दिल में वह नूर उतरता है जिसे न दुनिया बुझा सकती है न वक्त। उस रात जब सब मुरीद खानकाह से लौटे, हर दिल में एक ही आवाज थी,
या अल्लाह, हमें वह मोहब्बत और तवक्कुल अता कर दे जो तेरे दोस्तों के दिलों में थी। एक शाम थी, खानकाह में सुकून था, हवा में हल्की नमी थी। मुरीद अपने अपने दिलों में खामोश बैठे थे। सबकी निगाहें हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर जमी थीं। हजरत ने अपनी निगाह उठाई, नूर भरी नजर थी। फरमाया, ए मेरे मुरीदो, जब इंसान का दिल दुनियावी ख्वाहिशों से भर जाता है तो रूह की भूख मर जाती है। एक मुरीद ने हौले से अर्ज की, सरकार, रूह की भूख कैसे जिंदा रखी जाए? हजरत मुस्कुराए, फरमाया, जब तू खुद को भूल जाए और खुदा को याद रखे तब तेरी रूह जिंदा रहती है। जिस दिल में खुदा की याद बस जाती है वह दिल कभी सूखा नहीं रहता। मुरीद की आंखों से आंसू बह निकले। खानकाह की फिजा में एक अजीब नूर था, कहीं से इत्र की खुशबू फैली। हजरत ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, ए अल्लाह, जो तुझसे मिलना चाहता है उसके दिल में अपनी याद को कायम कर दे। सारी महफिल पर सन्नाटा छा गया। मुरीदों के होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन दिलों में अजीब आवाज थी, जैसे कोई कह रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ने फिर फरमाया, मुरीद, याद रख, जिसने अपनी नजर को हराम से बचाया, अल्लाह उसकी रूह को नूर से भर देता है। जो अपनी जुबान को झूठ से बचाए उसकी दुआ में असर आता है, और जो अपने दिल को खुदा के सिवा हर चीज से खाली कर दे वह खुदा के करीब हो जाता है। खामोशी फिर गहरी हो गई। सिर्फ चिराग की लौ डोल रही थी। हवा में एक जुमला गूंज रहा था, जो खुदा के लिए जीता है वह कभी मरता नहीं। मुरीदों के दिल कांप उठे। हर एक के अंदर कुछ पिघल गया। किसी ने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया, किसी की आंखों से अश्क टपक पड़े, और कोई बस हजरत की तरफ देखता रहा, जैसे नूर में डूब गया हो। उस रात खानकाह में सिर्फ एक आवाज थी, अल्लाह। रात गहरी थी। खानकाह में दिए जल रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। हर तरफ सुकून था। मुरीद बैठे थे, चुपचाप, सर झुकाए। दिलों में नूर उतरता जा रहा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, ए मेरे मुरीदो, जब बंदा अपने रब से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। उसका दिल हर वक्त बस एक ही आवाज देता है, या अल्लाह। एक मुरीद रोते हुए बोला, सरकार, हमें भी वही मोहब्बत अता हो जाए। हजरत ने हाथ उठाए, आंखों से अश्क निकले और फरमाया, ए अल्लाह, जो तेरे रास्ते पर चलना चाहता है उसे खुद अपने नूर से राह दिखा दे। जो गिर जाए उसे उठा ले, जो भटक जाए उसे अपने कर्म से लौटा ले। खानकाह में अजीब सुकून उतर गया। हवा तक थम गई। मुरीदों के दिल जैसे रोशनी से भर गए। हजरत बोले, मुरीद, तुम्हारा रब तुम्हारे बहुत करीब है। वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे दिल की धड़कन में है। जब तू उसे पुकारता है वह जवाब देता है, लेकिन अगर तू दुनिया में गुम हो जाए तो तेरी आवाज खुद तुझसे टकरा कर लौट जाती है। एक और मुरीद ने अर्ज की, सरकार, दिल हमेशा परेशान रहता है, सुकून नहीं मिलता। हजरत ने मुस्कुराकर कहा, दिल को सुकून तब मिलता है जब वह उस जगह टिक जाए जहां से वह आया है, और वह जगह है तेरा रब। ये सुनते ही एक मुरीद बेसुध होकर गिर गया। उसके होंठों पर बस इतना लफ्ज था, अल्लाह। हजरत ने नजर नीचे की और कहा, जो रोता है अपने गुनाहों पर वह अल्लाह के करीब है। जो हंसता है अपनी नेकी पर वह खुद से दूर है। मुरीदों के दिल पिघल रहे थे, आंसू बह रहे थे। हवा में नूर की खुशबू थी और हजरत की आवाज गूंज रही थी, हे मेरे मुरीदो, अपने दिल को साफ रखो, क्योंकि दिल ही वह जगह है जहां खुदा उतरता है। उस रात खानकाह की फिजा में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, अल्लाह।
तू ही मकसद। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण खानकाह की दीवारों पर उतर रही थी। हवा में सुकून था, पंछी चहक रहे थे और मुरीद चुपचाप अपने उस्ताद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठे थे। हजरत की आंखों में नूर था, चेहरे पर एक अजीब सुकून। उन्होंने नरमी से कहा, ए मेरे मुरीदो, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर नीयत सच्ची हो तो हर कदम पर रहमत उतरती है। मुरीदों ने ध्यान से सुना। हवा जैसे ठहर गई। हजरत बोले, इंसान जब तक अपने खुद के चाह को नहीं मारता, वह रूहानी सफर में आगे नहीं बढ़ता। जो खुद की खुदी को छोड़ दे, वह खुदा की कुर्बत पा लेता है, लेकिन जो अपने अहंकार को जिंदा रखे, वह खुद से भी दूर हो जाता है। एक मुरीद की आंखें नम थीं। उसने हौले से कहा, सरकार, खुदी को कैसे मारा जाए? हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू हर काम में खुद को नहीं, खुदा को देखे, तब तेरी खुदी मिट जाती है। जब तू किसी पर रहम करे, जब तू किसी की गलती माफ करे, जब तू किसी की तकलीफ को अपनी समझे, तब तू अपने रब के रंग में रंग जाता है। खानकाह में सन्नाटा था। बस हजरत की आवाज गूंज रही थी, मुरीद, अल्लाह तुझसे तेरे कर्म नहीं, तेरा दिल चाहता है। अगर दिल साफ है तो तेरी दुआ कबूल है। मुरीद रोने लगे। किसी ने अपनी आंखें पोंछी, किसी ने सिर झुका लिया। हर दिल से एक ही सदा निकल रही थी, हमारे दिल को भी पाक कर दे या अल्लाह। हजरत ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। चेहरे पर नूर चमक रहा था। फरमाया, ए अल्लाह, जो तेरे दर पर आ गया उसे खाली न लौटाना। जो तेरे नाम से रो पड़ा, उसकी आंखों को जहन्नम की आग से बचा लेना। और जो तेरी राह में चल पड़ा, उसे अपनी रहमत में ढांप लेना। उस पल खानकाह में रोशनी फैल गई। हर दिल में एक अजीब हल्कापन उतर आया, जैसे गुनाह पिघल गए हों, जैसे दिलों से बोझ उतर गया हो। हजरत ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, मुरीद, अब उठो, लोगों में जाओ और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बो दो, क्योंकि जो मोहब्बत बांटता है वह खुदा का सबसे करीब होता है। मुरीदों ने सर झुका लिया। आंखों में आंसू थे, दिलों में नूर था और लबों पर एक ही नाम, अल्लाह। रात का वक्त था। खानकाह में हल्की रोशनी थी, दिए धीमे जल रहे थे। हर तरफ एक अजीब सुकून था। मुरीद बैठे थे, सर झुकाए, दिलों में मोहब्बत और आंखों में अश्क लिए। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सामने बैठे थे। चेहरे पर नूर था, निगाह में गहराई थी, आवाज में ऐसी मिठास थी कि दिल कांप उठते थे। हजरत ने नरमी से कहा, ए मेरे मुरीदो, जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना, सोना और कमाना नहीं है। इंसान तब तक इंसान नहीं बनता जब तक उसका दिल अल्लाह के लिए नहीं धड़कता। एक मुरीद की आंखों से आंसू गिर पड़े। हजरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, रो मत। जिसकी आंखों से अल्लाह के लिए आंसू गिरते हैं, वह आंसू जहन्नम की आग बुझा देते हैं। सन्नाटा छा गया, हवा तक थम गई, सिर्फ हजरत की आवाज गूंज रही थी, मुरीद, हमेशा याद रख, नेकी छोटी नहीं होती। एक मुस्कान भी सदका है, एक भूखे को निवाला देना भी इबादत है, और किसी दिल को तकलीफ न देना, यह भी बंदगी है। मुरीद सबक सुनते रहे। हर लफ्ज दिल में उतरता गया। हजरत ने आगे कहा, जब तू अल्लाह की राह में चल पड़ रहता है तो लोग तुझे रोकेंगे, तुझे ताने देंगे, तुझे आजमाएंगे, लेकिन अगर तू सच्चा है तो हर दर्द तेरे लिए रहमत बन जाएगा। हवा में नूर था। खानकाह की मिट्टी भी महक रही थी। हजरत ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। फरमाया, ए अल्लाह, जो तुझसे मोहब्बत करे उसे कभी अकेला ना छोड़ना। जो तेरे नाम से जिंदा है उसका दिल हमेशा नूर से भरा रहे। मुरीदों के दिल कांप उठे। किसी ने हौले से कहा, सरकार, अगर हमसे गुनाह हो जाए तो क्या करें?
हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर गिर जाओ तो उठ जाओ, अगर भटक जाओ तो लौट आओ। अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। वह गुनाह देखता है लेकिन माफ़ करने के लिए ही देखता है। वह सज़ा नहीं चाहता, वह बस तेरी तौबा चाहता है। सारी खानकाह रो रही थी, हर दिल पिघल गया था। हवा में सिर्फ एक सदा थी, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हजरत बोले, मुरीद, जब तू दूसरों के लिए दुआ करेगा, तेरी अपनी दुआ पहले कबूल होगी। जब तू किसी को माफ़ करेगा, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। और जब तू किसी की गलती पर पर्दा डालेगा, तो खुदा तेरा पर्दा ढांप लेगा। आवाज़ धीमी होती गई। दियों की लौ थरथरा रही थी। मुरीदों की आंखें नमी से भर गई थीं। हजरत ने आखिरी बार फरमाया, मोहब्बत फैलाओ, नफरत मिटाओ और हर दिल में अल्लाह की याद बसाओ, क्योंकि यही असल तसव्वुफ है, यही असल जिंदगी है। उस रात जब सब उठे तो कोई वैसा नहीं था जैसा आया था। हर दिल में नूर था, हर आंख में आस थी, हर लब पर बस एक नाम था, अल्लाह। अगर दिल में सुकून चाहिए तो अपने रब को याद करो, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह बस जाए वहां कोई गम नहीं ठहरता। ए मेरे प्यारे मुरीदो, अगर तुम्हें इस बयान में नूर महसूस हुआ, अगर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो इस वीडियो को आगे भेजो, ताकि किसी और का दिल भी जाग उठे, किसी गुनहगार की तौबा बन जाए, किसी रोती रूह को सुकून मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, यहाँ सूफी तालीम दी जाती है, मोहब्बत की, माफ़ी की और अल्लाह की याद की। अल्लाह तुम सबको अपने नूर में रखे, तुम्हारे दिलों को सुकून दे और हर कदम पर रहमत बरसाए। फिर मुलाकात होगी एक नई सूफी तालीम के साथ। तब तक याद रखना, अल्लाह ही काफ़ी है।